रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा भारती को एक्सरसाइज करवाती है। भारती बोलती है, अनुताई मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अनुपमा बोलती है, डॉक्टर ने बोला था ना तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। फिर अनुपमा भारती को बोलती है, मैं बहुत खुश थी। अनुपमा भारती को ऐसे यूं ही स्टोरी सुनाने लग जाती है। वो बोलती है, मैं शाहरुख खान जी से मिली थी। भारती बोलती है, क्या सच में? भारती अनुपमा की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही होती है। इधर अनुपमा भारती की एक्सरसाइज करवाने लग जाती है। भारती को पता भी नहीं चलता। अनुपमा बताती है कि शाहरुख खान जी अहमदाबाद आए थे अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए और मैं वहाँ पर डांस कर रही थी। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो वो खुद भी मेरे साथ डांस करने लग गए। इसके बाद क्या? इसके बाद मेरी आँख खुल गई। भारती बोलती है, क्या? इसका मतलब अभी सब कुछ सपने में देख रही थी। अनुपमा बोलती है, हाँ। फिर अनुपमा बोलती है, देखो तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो गई। भारती बोलती है, अच्छा तो आपने मुझे उल्लू बना दिया और एक्सरसाइज भी करवा दी। अनुपमा बोलती है, मैं माँ हूँ। बच्चों को रोटी पर प्याज, भिंडी ये सब कुछ डालकर उन्हें पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा बोलकर तक खिलाया है मैंने। अनुपमा और भारती दोनों हंस रहे होते हैं। अनुपमा बोलती है, माँ सिर्फ खाना नहीं बनाती, बच्चों की भलाई के लिए बच्चों को उल्लू भी बनाती है। भारती बोलती है, आपके तो नाम में भी माँ है। तभी वहाँ पर जसप्रीत आती है। वो बोलती है, भारती की एक्सरसाइज हो गई क्या? अनुपमा बताती है, हाँ एक्सरसाइज हो गई। अनुपमा बोलती है, बस कान्हा जी से मैं ये प्रे करती हूँ कि हमारी भारती का पैर बस अपने आप ही ठीक हो जाए, ऑपरेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। वो बोलते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें वो चीज़ दिलाने में लग जाती है। बस तो मैं यही चाहती हूँ कि भारती का पैर जल्दी से ठीक हो जाए। भारती बोलती है, रीता डांस प्रैक्टिस के लिए आएगी क्या? जसप्रीत बोलती है, नहीं मुझे नहीं लगता वो आएगी। अनुपमा बोलती है, वो यहाँ आएगी और वो खुद नहीं आएगी, उसकी सास यहाँ लेकर आएगी। तुमने अभी मेरे हाथ का जादू देखा ना, अब इसी हाथ के जादू से तुम लोग देखना रीता भी डांस करने के लिए आ जाएगी। आगे हम देखते हैं पाकी घर आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो बार बार ईशू को आवाज़ लगाती है। बा बोलती है, क्या बात है, तुम इतनी खुश कैसे हो? पाकी बताती है कि बा, मैं जल्दी ही सैलून की मालकिन बन जाऊंगी। जल्दी ही पाकी सैलून एक्सपा खुलने वाला है। बा बोलती है, कैसे? बा बोलती है, कहीं वो अखबार के अंदर कॉम्पिटिशन का ऐड आया था, कहीं तुमने अपना नाम तो नहीं लिखवा दिया? पाकी बोलती है, हाँ। बा बोलती है, तू अकेली वहाँ डांस करेगी क्या? पाकी बताती है कि राही, मीता, परी और मैं, हम चारों ने अपनी टीम बना ली है। तभी प्रार्थना बोलती है कि राही तो रॉकस्टार है ही, आप लोग ही जीतोगे। पाकी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। हम फर्स्ट राउंड से आगे बढ़ जाएंगे, इसके बाद हम जीत भी जाएंगे और देखना हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। बा बोलती है, तो इतनी खुश मत हो, क्योंकि वहाँ पर पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए होंगे और तुमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग होंगे। बा बोलती है, अगर तुम लोगों के सामने अनुपमा भी आ जाएगी ना तो तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पाकी खुश होती है और बोलती है, वो मुझे नहीं पता, बस जीतने वाले हम ही हैं। पाकी अपने रूम में चली जाती है। बा प्रार्थना को बोलती है, अगले महीने से घर का भाड़ा ज़्यादा देना होगा। प्रार्थना बोलती है, हाँ जी दे दूंगी। बा सोच रही होती है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके बच्चे को मुझे ही पालना पड़े, अब तो अनुपमा भी यहाँ नहीं है। आगे हम मनोहर जी को और बाकी सब लोगों को देखते हैं। अनुपमा सबके लिए गोंद के लाडू बनाकर लेकर आती है। मनोहर जी बोलते हैं, तुम यहाँ बैठो, हमें तुम्हें कुछ बताना है। मनोहर जी बोलते हैं कि कंपटीशन में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो हारने वाले और एक जीतने वाले। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, वो कभी हार जाते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो अपने आप को बिल्कुल यूँ मानते हैं कि उन्हें डांस नहीं आता, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है, तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस का लेवल संतुलित बनाकर रखना है। मनोहर जी सबको समझाते हैं कि परफॉर्मेंस में कमी होगी, लेकिन एक अकेला अपनी कमी को छुपा नहीं सकता, टीम ऐसा काम कर सकती है। तुम लोग एक दूसरे की कमी को देखो, एक दूसरे को सिखाओ कि कैसे क्या करना है। मैं मानता हूँ डांस कंपटीशन काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पर अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे, चाहे कितने ही बड़े बड़े या कैसे भी लोग क्यों ना आ जाएं, लेकिन हमें अपने आप पर पूरा भरोसा रखना है। मनोहर जी बताते हैं कि पिछले महीने मैं अहमदाबाद गया था। वहाँ पर मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी, वो अपनी बेटी को डांस सिखाना चाहते हैं। मैंने जब उस बच्ची का डांस देखा ना, तो वो पहले से ही बहुत अच्छा डांस कर रही थी। मैंने उस बच्ची से उसके गुरु का नाम पूछा, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उस बच्ची का नाम रागिनी था। अनुपमा सोच रही होती है, पंडित जी कहीं राही की बात तो नहीं कर रहे, कहीं वो राही तो नहीं थी और पराग जी उन लोगों की ही बात कर रहे होंगे। अनुपमा सोचती है, कहीं इस कंपटीशन की वजह से मैं राही के सामने ना आ जाऊं। मनोहर जी बोलते हैं, हम ग्रुप का नाम क्या रखें, लेकिन अनुपमा अपनी ही बातों में खोई हुई रहती है। जसप्रीत बोलती है, अनु मनोहर जी कुछ बोल रहे हैं। मनोहर जी बोलते हैं, हम ग्रुप का नाम क्या रखें? सब लोग अपना अपना नाम लगाकर डांस कंपटीशन का नाम बता रहे होते हैं। मनोहर जी बोलते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नाम होना चाहिए जो सबके लिए ठीक हो। अनुपमा बोलती है, डांस रानीज। मनोहर जी बोलते हैं, लेकिन रानी क्यों? अनुपमा बोलती है, वैसे भी औरत अपनी दुनिया की रानी होती है और अगर नहीं होती तो उसे अपने आप की रानी समझना ही चाहिए।
सब लोग गूंद के लड्डू खाते हैं। जसप्रीत बोलती है रिदा का क्या होगा। आगे हम देखते हैं मोहल्ले के सब लोग एक एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। सरिता ताई का हस्बैंड बोल रहा होता है मेरी पत्नी के अंदर माता आ गई है। हम देखते हैं रिदा और उसकी सास भी वहाँ आ जाते हैं। वो अंदर जा रहे होते हैं। जसप्रीत उन्हें अंदर नहीं जाने देती। वो बोलती है माता के दर्शन करने हैं तो पहले 230 रुपये देने होंगे। रीता की सास जसप्रीत को पैसे दे देती है। वो अंदर चली जाती है। इधर अनुपमा सरिता के पास जाकर उसे बता देती है कि वो उसकी सास आ रही है। सरिता ताई बोल रही होती है सास आ रही है, किसी की सास आ रही है, करम जली सास है। रीता की सास बोलती है नहीं, मैं बहुत प्यारी हूँ। सरिता जोर जोर से हंसती है, तू तो बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। सरिता ताई के पास पहले से लोग बैठे हुए होते हैं। बोल रहे होते हैं कि हमारा प्रमोशन कब होगा। सरिता ताई बोलती है जल्दी ही हो जाएगा। तब हम देखते हैं रीदा की सास भी वहाँ आ जाती है। रीदा की सास बोलती है माता मुझे ये बता दो कि मेरे बेटे की पक्की नौकरी कब से हो जाएगी। सरिता हदाई हंसने लग जाती है और बोलती है बहू को तो सताती है और बेटे की पक्की नौकरी करवानी है। जो सास अपनी बहू को सताती है ना, उसे नर्क में जगह मिलती है। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, तू लक्ष्मी को तो सताती है और तू ये मांग रही है कि तेरे बेटे की पक्की नौकरी मिल जाए। सरिता ताई बोलती है बहू को प्यार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बात और, रीता की सास बोलती है क्या, वो तुम्हारे चोल में सरिता है ना, जब भी वो तुम्हें दिखाई दे तो तुम उसे बोलना कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। अनुपमा सोच रही होती है कि ये कैसे एक्टिंग कर रही है। सरिता ताई बोल रही होती है बहू को वो समझना। सरिता ताई को बेटी का नाम नहीं आता। अनुपमा बोलती है अरे तुम्हारी मौसी की बेटी यहाँ आ रही थी ना माता के दर्शन करने के लिए। सरिता ताई रीता की सास को बोलती है हाँ, तुम अपनी बहू को मौसी की बेटी समझना। बोलती है मौसी की बेटी। सरिता ताई बोलती है मौसी की बेटी नहीं, अपनी ही बेटी समझना, और तुम अपनी बहू का सपना पूरा करो। रीता की सास सोचती होती है बहू का सपना। वो अनुपमा को देखती है और बोलती है अनुपमा तुम्हारी टीम में एक मेंबर की जगह है क्या। अनुपमा बोलती है अभी तो टीम पूरी हो गई है, अगली बार हम जब कंपटीशन में जाएंगे तब रीता हमारे साथ आ सकती है। रीता की सास अनुपमा के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी बहू को अपनी टीम में शामिल कर लो। सरिता ताई बोलती है बहू नहीं बेटी। रीता की सास बोलती है हाँ सॉरी, मेरी बेटी को अपनी टीम में ले लो ना, ये भी अपना सपना पूरा कर पाएगी। अनुपमा बोलती है आपने तो बोला था कि इसे घर का काम करना होता है। रीता की सास बोलती है खाना मैं बना लूँगी, बच्चों को भी मैं संभालूंगी, तुम बस प्लीज़ इसे अपनी टीम में ले लो। अनुपमा बोलती है ठीक है, आप इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो और माताजी भी यही चाहती है तो ठीक है, रीता हमारी टीम में आ जाएगी। रीता की सास रीता को बोल रही होती है देख तू अच्छे से डांस करना। इसके बाद वो उसे वहाँ से ले जाती है। हम देखते हैं सभी लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। इधर जसप्रीत अनुपमा सरिता ताई बहुत खुश हो जाते हैं। जसप्रीत अनुपमा को बोलती है वाह अनु तूने क्या प्लान बनाया है। अनुपमा थोड़ी सी परेशान हो जाती है। जसप्रीत बोलती है अनु क्या हुआ। अनुपमा बोलती है सही के लिए भी गलत का सहारा लेना पड़ा, ये सब कुछ अंधविश्वास है लेकिन फिर भी हम लोगों को ऐसा करना पड़ा। पता नहीं ये अंधविश्वास कब खत्म होगा, कितने लोगों को इसके नाम पर ठगा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने आज इसका इस्तेमाल किया है कुछ अच्छे काम करने के लिए। अनुपमा जसप्रीत को बोलती है जसप्रीत तूने जिस किसी से पे पैसे लिए हैं ना उनको वापस दे दे। जसप्रीत बोलती है हाँ मैं दे दूँगी। गाइस अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। दोस्तों आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा फिर से डांस करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं मनोहर जी अपने सभी शिष्यों को डांस सिखा रहे होते हैं। तभी जब वो डांस कर रहे होते हैं तो डांस करते करते उनका पैर मुड़ जाता है, जिसकी वजह से उनके पैर में मोच आ जाती है। अनुपमा उनके पैर पर पट्टी बांध देती है। अनुपमा बोल रही होती है आप डांस कर पाएंगे क्या। मनोहर जी बोलते हैं नहीं, मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मेरा पैर मुड़ गया है, बहुत दर्द कर रहा है। मनोहर जी अनुपमा को घुंघरू देते हैं और बोलते हैं अब तुम खड़ी हो जाओ, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें नृत्य आता है, तुम बस मुझसे ये छुपा रही हो। मनोहर जी के सामने अनुपमा कुछ नहीं बोल पाती। अनुपमा बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। मनोहर जी अनुपमा को समझाते हैं कि देखो इन सब लोगों ने पहली बार कोई सपना देखा है, अगर पहली बार ही इन लोगों का सपना टूट जाएगा तो ये कभी भी सपने नहीं देख पाएंगी। मनोहर जी अनुपमा को समझाते हैं कि तुम्हें इन सब लोगों के लिए ये करना ही होगा और तुमने ही इन लोगों की इतनी हिम्मत दी थी कि ये लोग इतना बड़ा सपना देख सकते हैं। ये लोग अब सोच रहे हैं कि आराम से कंपटीशन जीत जाएंगे। अनुपमा तुम्हें ही इनका साथ देना होगा, तुम्हें इनका गुरु बनना ही होगा। अनुपमा सोच लेती है ठीक है। अनुपमा मनोहर जी के कहने पर घुंघरू बांध लेती है। इसके बाद वो सब लोगों को नृत्य सिखाती है। अनुपमा का नृत्य देख सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं और बोलते हैं कि अनु क्या सच में तुझे इतना अच्छा नृत्य आता है, तूने ये कहाँ से सीखा। अनुपमा उन सबको हौसला देती है और बोलती है तुम लोग अगर प्रैक्टिस करती रहोगी तो तुम भी सीख जाओगी।
अनुपमा सोच रही होती है, कान्हा जी, मैंने तो नृत्य को छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी नृत्य मेरे साथ ही है। मुझे नृत्य करना ही होगा भारती के लिए और इन सब लोगों के लिए। मैंने ही चोल की औरतों को हिम्मत दी थी कि ये लोग नृत्य में कंपटीशन कर सकते हैं और ये जीत भी सकते हैं। अब मुझे ही इन लोगों का मार्गदर्शन करना होगा। इधर अनुपमा भारती की तरफ देखती है तो वो सोचती है कि भारती की सर्जरी के लिए मुझे ये करना होगा। अनुपमा सबको अच्छे से डांस सिखाती है। हम देखते हैं ये लोग ऑडिशन के लिए भी चले जाते हैं, जहाँ पर अनुपमा की टीम क्वालिफाई हो जाती है। यहाँ पर अनुपमा को और उन लोगों को सबको आइडेंटिटी कार्ड मिल जाते हैं। अनुपमा बताती है कि मैं इस टीम की कोच हूँ, हमारी टीम का नाम डांस रानीज़ है। हम देखते हैं वहाँ पर अनुपमा को पता चलता है कि हर राउंड में आप पहले राउंड में जितने लोग थे उतने ही लोग होने चाहिए। एक भी कॉम्पिटिटर पीछे नहीं हट सकता है। अगर आपकी कम टीम से कम हुआ तो फिर आपकी पूरी टीम को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अनुपमा और जसप्रीत तो बोल रहे होते हैं, हमें एक बार सोचने का टाइम चाहिए। जसप्रीत अनुपमा को बोलती है, अनु तुझे क्या लगता है, सरिता, दीपा, रीता ये सब लोग हमारे साथ होंगे या ये लोग कंटली मार जाएंगे? मुझे तो लगता है ये बीच में चली जाएगी। अनुपमा सोच रही होती है कि हमें क्या करना चाहिए। अनुपमा जसप्रीत को बोलती है, हमें इनसे पहले ही सब कुछ क्लियर करना होगा, हमें इनसे बात करनी होगी, ये लोग पीछे नहीं हट सकते। जसप्रीत बोलती है, हाँ हमें ऐसा ही करना होगा। दूसरी तरफ राही और सब लोगों को देखते हैं। राही बहुत खुश होती है कि वो भी ऑडिशन में सेलेक्ट हो चुकी है। हम देखते हैं प्रेम राही के लिए खुश होता है, पराग भी बहुत खुश होता है, लेकिन मोटी बा, क्याथी और माही ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते। मीता को खुश देखकर अनिल भी खुश होता है। वो सोच रहा होता है, मीता कितने दिनों बाद खुश नज़र आ रही है। चलो अच्छी बात है, राही की वजह से ये खुश तो है ना। हम देखते हैं सब लोग काफ़ी ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर अनुपमा और बाकी लोग खुश होते हैं, दूसरी तरफ राही और वो लोग खुश होते हैं। सो गाइस, जल्दी ही हम कंपटीशन में देखेंगे अनुपमा और राही का आमना सामना होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर राही फिर से अपनी मम्मी से नाराज़ हो जाएगी या वो अपनी मम्मी से अपनी नाराज़गी को दूर कर लेगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।